ये कौन सी मछली है? ये कटला मच्छी है। काटला। पाकिस्तान के माशी शहर कराची के अंदर मौजूद बांग्लादेश, और मैं आज आपको इस बांग्लादेश की सैर करवाऊंगा जो कराची के अंदर मौजूद है। ये बहुत मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी है और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन इनके दो बड़े मसले हैं और ये दो मसले जो हैं वो इनके आज तक हल होके नहीं दे रहे हैं। सन 1971 से 1971 से लेके 2026 आ गया है, लेकिन दो मसले हल नहीं हो रहे हैं। इतने सादे लोग हैं कि बोलते हैं छोटे छोटे से मसले हल कर दो, लेकिन हमारे नज़दीक तो छोटा मसला नहीं है। एक मसला ये है कि इनकी शनाख्ती नहीं है, यानी कि इनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। दूसरा मसला ये है कि इनके पास पानी ही नहीं है। यानी कि देखिए कितने सादे लोग हैं कि कह रहे हैं कि इनके दो मसले हैं, और ये दो मसले कितने बड़े हैं कि ना पानी है और ना शनाख्त है। मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके करीमाबाद के अकब में मूसा कॉलोनी में, जिसको लोग कहते हैं मिनी बांग्लादेश। आइए आपको पाकिस्तान के इस बांग्लादेश की सैर करवाते हैं। अच्छा, यहाँ की जिंदगी उज़ैर पुरसुकून जिंदगी लग रही है मुझे। जिस तरह से आप देखते हो कि एक शोर शराबे वाली लाइफ होती है, इतना बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत तमीज़दार और पढ़े लिखे लोग हैं। ये देखो यहाँ पर एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि मुर्गी के जो पैर होते हैं उसको भी बहुत शौक से खाया जाता है, उसको बना के ये लोग खाते हैं। आमतौर पर कराची वाले भी खाते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा पर्टिकुलर है। इसका क्या रेट है? 60 रुपए किलो, 60 रुपए केजी। ये पहली शॉप है कराची के बांग्लादेश की, जहाँ यहाँ पर बांग्लादेश की सब चीजें हैं। उसमें ऑयल है और साबुन है। ये तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज है। ये सवैया बांग्लादेश। ये बांग्लादेशी सेवइयां हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये भी सेम है, सेम है। ये कौन सा फल है? ये बेलगरी है। ठीक है। ये बीज है सारे सब्जियों का, लौकी, टिंडा, भिंडी, करेला, पपीते, टमाटर, बैगन, हरी मिर्ची, लौकी। किस काम आते हैं ये बीज जो है ना जमीन में डालता है तो इसको उगलता है। ये मछली भी रखी हुई है यहाँ पर। ये तो सूखा हुआ मछली है, सूखी मछली। और इसको बोलता है लौंगी, बांग्लादेश का लौंगी। अच्छा, हाँ, पहनते हैं बांग्लादेशी जो पहनते ये कितने की है? ये लुंगी कितने की है? 1000 रुपए का। ये जो ये सब बांग्लादेश की सब्जियां हैं, सही ना। ये खीरा बांग्लादेश का, पपीता है, ये लाल पुई साग, हरा पुई साग, ये बम्बई मिर्ची का बीज है, ये चाल कुमरा कहलाता है, बांग्लादेश का लौकी है समझ लो। ये सब बांग्लादेश के। देखो आलम, मीठा की है ना, जैसे मेरी दुकान का नाम आलम है, ये नाम भी थैली देखो आलमगीर लिखा हुआ है। और ये क्या चीज है? ये तो ये बांग्ला जबान में लिखा हुआ है। हाँ, बांग्ला जबान में। तो बांग्ला मिर्ची जो है वो काली मिर्ची होती है। हाँ, जैसे यहाँ हरी होती है, वहाँ काली नहीं, होती है। नहीं, उधर भी हरी होती है। हरी भी होते हैं, वहाँ का फसल है, कुछ उधर बीज भी अलग भी है। और ये है ये सेम के फली का बीज। सीम का फली है। ये बाम वगैरह है, ये बांग्लादेश का टाइगर बाम है। ये दांत चंबल का क्रीम है बांग्लादेश का, ये भी दांत चंबल का क्रीम है। ये बांग्लादेश का चावल है, ये कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है? बांग्लादेश का इंपोर्ट है चावल, चीनी गुरा चावल। ये चेवड़ा है बांग्लादेश का। चेवड़ा? हाँ, जो निमको में नहीं डला हुआ तो चेवड़ा चावल का जो होता है। मतलब ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है या इसको पकाना पड़ता है, क्या है? ये ऐसे भी खाते हैं, वैसे निमको भी क्या दो। अच्छा। ये बांग्लादेश का झालमुरी है मेरे पास। ये बांग्लादेश का खास आइटम है, ये बताओ दिखाओ। ये हाँ, ये बांग्लादेश का पीठा वीठा बनाने के लिए खास कहते हैं इसको पीठा। हाँ, भापी पीठा नहीं बनाते जो ठेलों में देखा आपने? हाँ हाँ हाँ, उसी तरह है ये। बोलता है चिदरी पीठा। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, ये बेर की चटनी, इमली की चटनी, ये जलफई है साबुत, समझ में आया भाई। ये झालमुरी है बांग्लादेश का, ये बेर का अचार है, तो लाल साग, लाल चौलाई, जो साग हम खाते हैं ना, लाल साग। अच्छा, उसके उसका बीज है ये। लाल साग के बीज। हाँ, इसका बड़ा पैकेट आता है 1 किलो वाला। तो भाई बात यह है कि कराची के अंदर बांग्लादेश की ना सिर्फ चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि बांग्लादेश की होने वाली जो फसलें होती हैं उसके बीज तक मौजूद है। अब हम एक दूसरी दुकान पे आ गए, यहाँ पर ये भाई बैठे हुए
और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ ये है कि ये सूखी हुई मछलियाँ मौजूद हैं। ये नाम वाम तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ भाई, इसको हाथ लगा लूँ? अब ये किस काम आती है ये तो भाई। ये ऐसा लग रहा है कि छोटी पापलेट मछली। ये क्या है? मछली है छोटी, कौन सी मछली है? तो तेराडी बोलते हैं। सेरड़ी मछली। और ये मछली के साथ जो है मछली के मसाले, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूखी हुई जो मछलियाँ हैं उनको पैकेट के अंदर पैक करके। ये भी मछलियाँ हैं? ठीक है, ये झींग दिखाना, हाथ में थोड़ा सा लेके आना। ये छिला हुआ है। छिला हुआ झींगा, बहुत छोटा। ओके, अच्छा ये सूखा हुआ झींगा है। सूखा हुआ छोटा जी। और यकीनन ये बहुत महंगा भी होगा उधर। आप है ना, ये करेली झींगे छिलके वाला है। ये मछली के पीसेस ये खारी मछली है, नमकीन मोर मंगरा है इसका नाम। खाने में बड़ा टेस्टी है, बकरू है, खाने वाला खा रहा है। तो ये मतलब सालन में डलती है क्या है? भाई, भाई इसकी आप सालन बनाओ, चटनी बनाओ, भरता बनाओ, जैसे आपके दिल चाहे। अच्छा, ये सब क्या है इनका जरा? ये बम्बल मछली है, इसको तल के खा लो या पकौड़े बना लो। ये मछली है? जी बम्बल मछली है। ये बरसात में जो आता है ना, वो जेली की तरह बिल्कुल नरम, वो मछली है। ये देसी चूरी है इसको बोलते हैं देसी छिन उर्दू में। देसी छिल, देसी छिन, छिन्न। बंगाली में बोलते हैं इसको देसी सूरी छुटकी। तो इसका ये मतलब वही ये सालन इसका में। नस्ल जो है ना छोटा है, इससे बड़ा नहीं होता है। अच्छा, अब इसी के बड़ा नस्ल का, ये देख रहे हैं नीचे जो रखा हुआ, ये बड़ा नस्ल। और ये होता है लाश का सूखा हुआ मुश्का। लाश को कोई इस तरह सुखाते रस्सियों के साथ। देख अच्छा, लांच में शिकार के बाद उसको सुखा लिया था, इसको चीरा मार के सुखा लिया। कीड़ा मार के सुखा लिया। हाँ, इसका गर्दन सब हटा लिया बस। सफाई करके हाँ। उसको सुखा दिया। अच्छा, आपको कराची के मिनी बांग्लादेश की एक और हैरान कुन बात बताते हैं। यहाँ पर वो सब्जियां मिलती हैं और वो फल मिलते हैं जो आपको सिर्फ बांग्लादेश में मिल सकते हैं। यानी कि जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ पैदावार होती है, तो फलों और सब्जियों की मुख्तलिफ इकसाम होती है, लेकिन कराची में ही आपको बांग्लादेश के वो केले मिल जाएंगे और वो लौकी मिल जाएगी और वो तरोई मिल जाएगी जो सिर्फ बांग्लादेश में मिलती है। और उस लौकी, तरोई, केले साग में और पाकिस्तानी साग में क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा चलिए मेरे साथ। ये बांग्लादेशी लौकी, ये लौकी कम महंगाई ज्यादा है। लौकी में सलामुअलैकुम चाचा। चाचा ये बताइएगा कि इसमें आपके पास बांग्लादेशी सब्जियां कौन सी हैं? हमारे पास बांग्लादेशी सब्जी है ये कौन सी है? इसका नाम है चिचिंडा। शिशरिया? चिचिंडा बांग्ला में बोलते कोयडा। कोयडा ये खीरा लग रहा था मुझे। ये कटहल है, कटहल कटहल में कटहल नहीं होता। हाँ, कटहल बड़ा मशहूर है। हाँ, कटहल। ये है बांग्लादेश का लौकी। अच्छा, ये सेम का बीज है। सेम नहीं होता, सेम बोली, सेम फली उसका बीज है। उसका बीज है। ये क्या? ये क्या चीज है? ये लोबिया। अच्छा, ये तो लोबिया। हाँ, लेकिन लोबिया पाकिस्तान में तो इतनी नहीं होती। ये कहता है छोटा छोटा लोबिया, वो दाना छील के खाता है, ये पूरा खाता है। ये भी बांग्लादेश का लोबिया। अच्छा, ये बांग्लादेश का मिर्ची है, बम्बई मिर्ची। बम्बई मिर्ची, वाह। ये है अरबी का जड़। अरबी का जड़ जड़, ये भी खाई जाती है? ये 600 रुपए किलो है। ओ, हाँ, चीज वहां से आ जाता है। बांग्लादेश से दो चीज आता है। एक आता है परवल आता है, वो बांग्लादेश से आता है। वो क्या चीज है? ये तुम्हारा खीरा का तरह होता है परवल। ये दिखाओ, ये है करेला, मीठा करेला। मीठा करेला? हाँ, ये बांग्लादेश से आता है। परवल मैंने नाम सुना इसका। करवल? परवल नहीं है, दूसरा होता है परवल खीरा का तरह। ये है करेला, मीठा करेला। ये क्या हिसाब है? ये 1500 रुपए किलो। चाचा ये क्या चीज है? ये है पेठा। ये पेठे की मिठाई बनती है। तो बड़ा होगा तो मिठाई बनता है, छोटा में सालन पर। वही है 1500 रुपए किलो? ओहो, ये बांग्लादेश में 60 रुपए किलो। मतलब ये सब्जी है या ये फल है? सब्जी है, इसको खाना में मजेदार है। VIP
तो ये पका के खाई जाती है? हाँ, पका के खाता है, बहुत अच्छा। कड़वा नहीं खाता हम लोग। अच्छा, करेला जैसे बनता है वैसे ही? जैसा बनता है सही बनेगा, लेकिन कड़वा नहीं होता। अच्छा, मीठा है? मीठा है। अरे ये बांग्लादेशी पालक। पूछा दे, पूछा। अच्छा जी, हमारे साथ एक बंगला भाई मौजूद है जिन्होंने कराची किंग की शर्ट पहनी हुई है और यहाँ पर जो है वो ये कारोबार कर रहे हैं झींगों और मछली का। तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये कब से मौजूद है और इनका कारोबार कैसा चल रहा है और दीगर मामला क्या है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अताउल्ला है। अच्छा। यहाँ की पैदाइश है, मेरा मूसा कॉलोनी है, पाकिस्तान की पैदाइश है। ठीक है। जो मेरे बड़े थे वो बाहर के जगह से, बंगाल के। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर आने वाले जो लोग होते हैं, ये जो आपका आइटम होता है खासतौर पे सब्जियों में, फलों में और ये मछली और झींगों में जो पर्टिकुलर बांग्लादेश का आइटम है, तो ये यहाँ के मकामी बंगला अफराद, जो बंगाली अफराद हैं, वो ज़्यादा आते हैं या कराची वाले भी, जिसमें सिंधी, पंजाबी, पठान, कराची वाले भी आके चीज़ें खरीदते हैं या ज़्यादातर बंगला लोग आपसे खरीदारी? यहाँ से ज्यादा लोग हैं, बाहर के लोग आते हैं। जैसे कराची के लोग हो गए, बाहर के लोग हो गए, जैसे फिलिपाइन के, चाइना के लोग आते हैं, जैसे सब्जी लेने के लिए, मछली लेने के लिए। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। मिक्स कटल, खास तौर में यहाँ का कटल है ना, कटल वो फेमस है, वो गर्मी के दिन पाई जाता है। ये कटल हो गया पाकिस्तान में। और एक जो चीज है बांग्लादेशी परवल, वो चीज यहाँ पाई जाता है। बाहर से लोग आते हैं, चाइना हो गया, फिलिपाइन के हो गए, इंडोनेशिया के, बहुत से लोग यहाँ आते हैं। बांग्लादेश में घूमते घूमते जब हम थक गए तो यहाँ हमने देखा कि एक ऐसी पर्टिकुलर है जहाँ पर समोसे, कचौरी और बांग्लादेश के कुछ और मुनफरिद आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ना सिर्फ चाय यहाँ पर पिएंगे, बल्कि यहाँ की कुछ कचौरी वचौरी भी ट्राई करते हैं। ये हमारा भाई का, ये पूरी बंदी आप देख सकते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे वीडियो बनाने थे भैया, 2 कर दीजिएगा। ये कौन सा अंडा पराठा है? बाबू बोल। ये अंडा पराठा है। बांग्लादेशी स्टाइल। लाओ। हम यहाँ पहुंचे, थक गए, अब चाय पीने के लिए बैठे हैं, समोसा खाएंगे साथ में। उसको दाना पानी दिया, पानी दे दो। चलो भाई। और फिर इस होटल से निकलने के बाद हमने इस मिनी बांग्लादेश की छोटी छोटी गलियों के विज़िट शुरू किए। हमारी कोशिश ये थी कि हम यहाँ पे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देख सकें जहाँ मौजूद बच्चों से भी कुछ बात कर सकें, लेकिन आप इस इलाके की बदकिस्मती के हैं कि यहाँ पर कोई भी काबिल ज़िक्र प्राइवेट स्कूल तक मौजूद नहीं। और एक सरकारी स्कूल था, लेकिन वो उस वक्त तक बंद हो चुका था। बाहर से उसकी इमारत हमने देखी, लेकिन अंदर से उसकी हालत इस काबिल नहीं थी कि शायद हम जा सकें, या हालात इस तरह के नहीं थे कि हम इस इमारत के अंदर जा सकें, ना वो जाने की इजाज़त दे रहे थे। अलबत्ता इन गलियों से गुज़रते हुए, मिनी बांग्लादेश की इन गलियों से गुज़रते हुए एक करीबी एक मदरसा था, और उस मदरसे के अंदर जब हम पहुँचे तो वहाँ कुछ बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे थे। इस मदरसे के मौल्लिम से बात करने की कोशिश की और उनसे जो बातचीत की वो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। अच्छा किबला, ये बताइएगा कि यहाँ पर हमने सुना है कि लोग बनते हैं, उनको पाकिस्तानी शहरियत नहीं मिलती,
क्या वाकई मिनी बांग्लादेश जो कराची में मौजूद है, इसके लिए ये परेशानी है कि यहाँ पर लोगों को आज भी शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहे हैं? जी जी बिल्कुल ये परेशानी है, क्योंकि यहाँ 1971 से बहुत पहले से यहाँ लोग मौजूद है, गए नहीं। अलग होने के बाद लोग यहाँ गए नहीं, अक्सर लोग यहाँ गए नहीं, और तकरीबन लोगों के पास जो है ना डॉक्यूमेंट भी है, उसके बावजूद भी जो है ना शनाख्ती कार्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी है। जाहिर बात है इस वजह से जो है ना, मैंने जैसा शुरू में कहा, तालीम में भी आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं, उसके अलावा कहीं गवर्नमेंट सर्विस में या किसी और इदारे में जो है ना शनाख्ती कार्ड की वजह से नहीं जा सक रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं माशाल्लाह जिनको शनाख्ती कार्ड मिला है, वो माशाल्लाह जिनको मिला है वो आगे जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग परेशान हैं शनाख्ती कार्ड के हवाले से। तो जब आप शनाख्ती कार्ड के लिए जाते हैं तो आपको कौन सी परेशानी होती है? क्या कह के आप लोगों को जो है वो शनाख्ती कार्ड नहीं जारी किया जाता? अक्सर लोग ये कहते हैं कि देखें भाई 1971 से पहले का या 80 से पहले का कोई सबूत, तो बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। कुछ ऐसे भी है जो ले जाते हैं तो हजरात ये कहते हैं तो ये नकली है। शनाख्ती कार्ड का ही मसला है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर ये दे दिया जाए तो ये गरीब लोग खुले दिल से जो ना आगे जाके काम भी कर सकेंगे, अपने बच्चों को तालीम भी दिला सकेंगे। जब ज़ाहिर बात है बच्चों को मदरसे में, स्कूलों में दाखिला मिलेगा तो वो बच्चा आगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, क्योंकि वो मच्छी खाने वाले लोग हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग हैं। सिर्फ हमारे यहाँ सबसे मेन जो है ना 2 चीज़, एक मीठे पानी का और दूसरा NIC वगैरह का जो है सिलसिला अगर क्लियर हो जाए तो मैं समझता हूँ हम लोगों को बाकी कुछ और नहीं चाहिए। जिन्हें कोई लम्बा चौड़ा जो है ना, क्या नाम है, कोई बड़ा ओहदा ये नहीं चाहिए इतना। अपने मदद आपके साथ मेहनत करके ज़ाहिर बात है जो जा सकते हैं वो जा भी रहे हैं, गए भी हैं। ज़ाहिर बात है हमारे जो हुक्काम बाला है उन्होंने उनके साथ दिया तो फिर आगे जा सके, उनकी सरपरस्ती की तो आगे गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीम के सिलसिले में भी आगे हैं और दीगर जो ना खिदमत में भी माशाल्लाह आगे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह संजीदा जो है ना ये इस बात को लेंगे, ठीक है ना। बाकी एक छोटा एक अदना सा एक बंदा जितना हो सकता है वो बोला, बाकी अगर किसी किस्म का कोई इस पर कमी कोताही हो, कोई यानी गलत जो ना जुमला बोल दिया हो तो माजरत। बहुत सही, चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बंदे से बंदा जा रहा था, दिन का शेड्यूल अच्छा बना, 4 घंटे और 3 घंटे थे। हाँ ये फ्री जो है फायदा हो गया। हाँ यहाँ असल में ना आवाम में एक नहीं, अभी 400 रुपए लीटर कर दिया, कोई फर्क पड़ा किसी को? सब ऐसे रवा दवा चल रहा, सब चल। आप 1000 रुपए कर दो, कल आप 1000 रुपए कर दो। आज देखो कितनी लाइन लगेगी, सब टंकी फुल कराएंगे, कल 1000 रुपए का ही डलवा रहे होंगे।